तो दोस्तों नमस्कार। देखिए, अब हम लिफलेट, पम्पलेट और बुलेटिन ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि शिक्षण के क्षेत्र में इन तीनों का क्या योगदान है और इसकी क्या भूमिका है और ये किस प्रकार से शिक्षा में हमारी हेल्प करता है और क्या है इसमें किस तरह सूचनाएं रहती हैं, इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, टीजीटी, पीजीटी, नीट, जीआरएफ, एनटीए, जीआईसी, सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं लिफलेट, पम्पलेट और बुलेटिन ये तीनों है क्या और ये किस प्रकार ये कार्य करती है। तो चलिए देखिए, इसके बारे में समझिए कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में लिफलेट, पम्पलेट तथा बुलेटिन का अमूल्य योगदान है। इनका योगदान क्या है? अमूल्य है। और इसके ही माध्यम से नवीन सूचनाएं, तथ्यों, आविष्कारों, कृषकों, गृहिणियों, पशुपालकों आदि तक पहुंचाया जाता है। माने इसके ही माध्यम से नवीन सूचनाओं, तथ्यों, आविष्कारों को किसके पास? तो कृषकों के पास, गृहिणियों के पास, पशुपालकों के पास, सबके पास लिफलेट, पम्पलेट और बुलेटिन के माध्यम से इस सूचनाओं को क्या कहा जाता है? पहुंचाया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि तीनों किस लिए काम आती है? सूचनाओं को लोगों के पास पहुंचाने का काम करता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि लिफलेट क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक लिफलेट। तो वह यह तय किया हुआ एक प्रपत्र होता है। लिफलेट क्या होता है? तय किया हुआ एक प्रपत्र होता है जिसमें 4 to 12 पृष्ठ होते हैं, जिसमें 4 से 12 पृष्ठ होते हैं, पन्ने होते हैं। यह बीच से सिला हुआ स्टेपल्ड होता है। बीच से ये क्या हुआ था? सिला। इसमें कितने पन्ने होते हैं? 4 से 12 होते हैं और ये बीच से सिला हुआ होता है। इस पर सूचनाएं छपित और मुद्रित रहती है। इसकी सूचनाएं क्या रहती है? छपित और मुद्रित रहती हैं। एक ही विषय से संबंधित सूचनाएं रहती है। इसमें क्या रहती है? एक ही विषय से संबंधित जितनी भी सूचनाएं रहती है यही रहती है। अब हम लोग देखते हैं पम्पलेट। पम्पलेट के बारे में हम लोग लिफलेट के बारे में समझा। अब हम लोग पम्पलेट के बारे में समझते हैं कि पम्पलेट है क्या। तो जो पम्पलेट है यह लिफलेट से थोड़ा सा ज्यादा पन्नों का होता है। जो पम्पलेट है लिफलेट से क्या होता है? थोड़ा सा ज्यादा पन्नों का होता है। और इसमें कितने होते हैं? उसमें लिफलेट में 4 से 12 पेज होती है। अब इसमें 12 से 24, ये आप लोग याद कर लीजिएगा कि इसमें 12 से 24 पृष्ठ होते हैं। और यह भी छपित एवं मुद्रित रहता है। यह भी क्या होता है? छपित और मुद्रित रहता है। इसमें भी एक ही विषय पर चर्चा रहती है। इसमें भी क्या, जैसे लिफलेट में एक ही विषय पर चर्चा रहती है तो पम्पलेट में भी एक ही विषय पर चर्चा रहती है। बुलेटिन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बुलेटिन। तो बुलेटिन है क्या? बुलेटिन में 24 से 48 या इससे भी अधिक पृष्ठ होते हैं। बुलेटिन में क्या होते हैं? 24 से 48 या इससे भी अधिक पृष्ठ होते हैं। इसमें एक ही विषय पर विस्तृत जानकारी छपी रहती है। इसमें एक ही विषय पर विस्तृत जानकारी छपी रहती है। यदि आप किसी विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी देना चाहते हैं तो लिफलेट का प्रयोग करें। मतलब देखिए, आप बुलेटिन जो है या इसमें अधिक विस्तृत जानकारी दिया जाता है, पम्पलेट में थोड़ा सा विस्तृत से कम मध्यम जानकारी दिया जाता है और लिफलेट में एकदम कम जानकारी दिया जाता है। तो आप किसी विषय के बारे में अगर संक्षिप्त जानकारी देने चाहते हैं तो आप लिफलेट का प्रयोग करें। जैसे टमाटर का सूप बनाना, आम का अचार बनाना आदि। आप फल सब्जियां संरक्षण कैसे करें, इसके लिए पैम्पलेट का प्रयोग कर सकते हैं। और 2-3 दिन सब्जियों फलों में संरक्षण करना बता सकते हैं। तो यदि आप अनेक फलों और सब्जियों के संरक्षण के बारे में विविध तरीके बताना चाहते हैं तो बुलेटिन का प्रयोग करें। तो बुलेटिन में इस प्रकार से देखिए, बुलेटिन में अधिक से अधिक सूचनाएं दी जाती है। मतलब देखिए, अगर कम सूचनाएं देनी है तो लिफलेट, मध्यम वर्ग तो पैम्पलेट्स और बुलेटिन जो होती है वो विस्तृत प्रकार की जानकारियों के लिए यूज किया जाता है। तो